सुबह 5:30 बजे निकली। 5:30 बजे इतना उजेला हो रहा था, मैं कह रही 6 बज गए। फिर मैंने मोबाइल देखा, तब 5:30 अलार्म बज रही थी। कुत्तन से तो डर लगता है। सुमसाम पड़ी वो देख रही हैं 5:30 बजे, 5:30 तो बज रहे हैं। हाँ, कितनी मिनट हो गई? 5:40 हो रही हैं। उजेला देखो तुम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो सुबह के 5:30 बजे से शुरू हो रही है। हम निकल आए हैं घूमने। तो मैं तो अपनी गली में ही घूमती हूँ, लेकिन दीदी निकली बाहर तो वो भी बोल रही थी चलिए मैं भी चलती हूँ। तो अब हम थोड़ा दूर निकल आए हैं और आध घंटा हो गया है हमें घूमते हुए। तो भाई यहाँ पे अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि पानी आने वाला है। तो मैं कही चलिए घर चलते हैं, नहीं तो फिर पानी क्या है, नल भी खोल के रखा था ना मैंने। अभी लाइट जल रही है, लाइट बंद नहीं हुई है। तो लाइट सही 6 बजे के टाइम पे बंद होती हैं, तो अभी 6 बजे नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे बस मैं घर आ गई थी, फिर मैंने चेक किया पानी नहीं आया, फिर मैं बाहर आ गई हूँ दोबारा से। अभी मानसू रक्षा भी सो रहे हैं दोनों। तो डेली बस एक नया दिन, काम डेली एक ही होते हैं। काम नहीं बदलते, दिन ज़रूर बदल जाता है लेकिन काम हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं बाहर घूम रही हूँ और यहाँ पे मैं कही चलिए तब तक मैं पेड़ पौधों पे इससे पानी डाल देती हूँ डब्बे से, अभी तक आए नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे पाइप मैंने लगा के छोड़ दिया है, अभी तक पानी नहीं आया। मैं कही चलिए तब तक यहाँ पे झाड़ू लगा लेती। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। वैसे तो सही भी है, जल्दी नहीं आता, अच्छा है, मतलब सभी लोग उठ जाते हैं। और नहीं पहले तो पता ही नहीं चलता था, तो जिसको वो रहती थी वो अपना उठता था, बाकी पानी चला जाता था जब तक लोग बाग उठते थे। तो जहाँ पे बस जूते चप्पल वो ठीक किए और अंदर का झाड़ू में लगा के आ गई हूँ कि अभी रक्षा मानसू दोनों सोने में लगे हैं। तो मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ, फैन वैन बंद करके। उसके बाद यहाँ पे बाहर तक मैं झाड़ू लगा दूँगी। पाइप भी मैंने डाल दिया है, तो जब आएगा पानी तो मैं बाहर पेड़ पौधों पे ही डालूँगी। आज गार्डन में तो नहीं लगाना है मुझे, शाम को अच्छे से डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं कचरा फेंक के आ गई। पानी आया नहीं है, मैंने पाइप लगा के रखा है। 6 बजे वाली में देखो ऐसे चौक लगा के रखना पड़ता है, तो चींटी हो जाती है पूरी किचन में। और पूरा साफ भी रहता है फिर भी चींटी हो जाती है, पता नहीं क्यों। इसमें भी दूध है, इसका मैं दही जमाऊंगी अभी, क्योंकि ये कल का दूध है। इसमें भी दूध है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन रात के धुए हुए हैं, मैंने लगा के रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे गैस पे एक कपड़े से पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे ना चारों तरफ चौंक लगा के रखा है ना, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो ना, चींटी या कॉकरोच वगैरह आते रहते हैं, तो चौंक लगाना ही पड़ता है। दूध वगैरह अगर बाहर रह गया ना तो दूध में भी चींटी हो जाती है, इस वजह से फिर चौंक लगाना पड़ता है। अभी मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए, तो थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं दही जमा दूँगी इसका। तो खाने तक जम जाएगा, जैसे दोपहर का खाना खाएंगे ना तब तक दही जम जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी इस टाइम पे ही जमाती हूँ। वैसे ज़्यादातर से मैं रात में कभी नहीं जमाती, अगर सुबह सुबह मुझे काम है जैसे हैं तो मैं जमा देती हूँ। तो दही मेरा रखा भी है, मतलब कल जमाया था वो भी दही रखा हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो वो खाने में यूज हो जाएगा। अगर खाएंगे तो बच्चे लस्सी वगैरह बनाते हैं ना सुबह के टाइम पे। जहाँ पे बस पानी आ चुका था, पेड़ पौधों पे ही पानी डालूंगी मैं, और बाकी गार्डन में तो रात को ही डाला था। तो उसके बाद फिर बस अंदर का काम करेंगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं कचरा फेंक कर आ गई हूँ। अभी कचड़े वाले आ नहीं रहे लेने के लिए, तो अभी इस महीने शायद नहीं आ, मैं अगले महीने से आना शुरू हो जाएंगे। तो पहले आते थे ना कचरा लेने के लिए, अभी नहीं आ रहे हैं काफ़ी दिन से। रक्षा फेंकने जाना पड़ता है। 7:30 बज चुके, 7:30। दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है। मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने टाइम दिखाया है, सही 7:30 बज रहे हैं। तो हिमांशु रक्षा दोनों उठ तो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी नहाया नहीं था। मैं कही जल्दी उठ जाओ, अपना अपना नहाने के लिए चले जाओ। तो यहाँ पे बस मैं तुलसी पे आ गई हूँ, मंदिर में मैंने दिया जला दिया है। उसके बाद अभी हिमांशु भी पूजा करेगा, आज मंगलवार है।
7 बजे तक सारे काम हो चुके हैं। अभी नाश्ता बनाना है, उससे पहले जहाँ पे चावल का जो कट्टा लेके आई थी मैं उसको डब्बे में डाल के रख देती हूँ। उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं क्योंकि इसमें चावल बचे हुए थे डब्बे में। उसके बाद फिर मैंने जब ख़त्म हो गए थे तो मैंने धो के और उसको सुखा के फिर मैं इसमें भर के रख दिए चावल। तो यहाँ पे अभी नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। मूंगफली ख़त्म हो गई थी, वो भी मैंने डब्बे में डाल के रखी है। तो जैसे पैकेट में लेके आती हूँ ना, 1-1 केजी का पैकेट होता है, तो मैं पूरा डब्बे में नहीं डालती, उसको आधा भर देती हूँ, आधा मैं पैक करके रख देती हूँ। जब आधा ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद फिर मैं डब्बे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे उसमें क्या है, पैकेट में सही रखी रहती हैं। अभी मैं बना रही हूँ, रात के बचे हुए चावल रखे हैं तो मैं उसी को यहाँ पे तल देती हूँ, वही हो जाएगा नाश्ता हमारा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, जो पिसा हुआ गरम मसाला रखा था ना वो डाल के। उसके बाद मैंने मूंगफली, हरी मिर्ची डाल दी थी, प्याज, और उसको डाल के मैंने पका के उसमें मटर, टमाटर डाल दिया है, थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मैं गला लूँगी। उसके बाद डाल देंगे चावल। तो चावल रात के बने हुए हैं, सच में इतने कि खिले खिले चावल बने थे। और जैसे तल के भी बनाओ ना, जितने चावल को, रात के बचे हुए चावल को तल दो, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये वाले चावल। तो आप लोग देख सकते हो, एक भी चिपकते नहीं है ये वाले चावल, एकदम खिले खिले बनते हैं। चावल को 2 मिनट पकाया, उसके बाद ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और अभी लगा देते हैं प्लेट। तो जहाँ पे एक एक खिला खिला चावल बनाता। उसके बाद यहाँ पे दही ले लेते हैं साथ में, दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से मसाला डाल के और नमकीन ले लेंगे, अचार ले लेंगे, प्याज ले लेंगे, जो लौंजी बनाई थी उसके साथ में। तो फिर हमने नाश्ता कर लिया था सभी ने, क्योंकि भूख लग जाती है सुबह। जब बच्चे नहा चुके थे फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया था। जहाँ पे मैंने भूंजा है बेसन, फरमा मिर्ची बनाने के लिए। इसकी बेसन की भर के मैं इनको तल के रख दूँगी, क्योंकि ये पूरी लाल हो चुकी हैं। तो 2-3 मिर्ची तो ना बिल्कुल सड़ गई थी, तो वो मैंने फेंक दी। उसके बाद फिर मैंने धुलाई की है अच्छे से, कपड़े से पोंछ के। और यहाँ पे बेसन मैंने भूंज लिया है, उसमें मैंने नमक डाल के, जीरा डाल के भूंज लिया है। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं सब्जी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ में। बेसन ठंडा हो रहा है, जब तक मैंने जहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काट कर रख देती हूँ। तो आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी दोपहर के खाने के लिए, तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ काट दी हैं। उसके बाद यहाँ पे पनीर को भी मैं कट कर लेती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई रखी है एक तरफ गैस पे, तो इसको तलने के लिए डाल देते हैं। और इसी में मैं जो प्याज वगैरह मैंने कट करके रखी है ना, उनको भी मैं डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्राई करके निकाल ली है। उसके बाद मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए, थोड़े थोड़े डाले हैं, तो जो इसके साथ में ही पिस जाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद उसको पकने के लिए मैंने दूसरी गैस पे छोड़ दिया है। इधर जो मिर्ची है ना उसको मैं बना लूँगी। सरसों का तेल डाला है, और जो बेसन मैंने भूंज कर रखा था ना उसमें भी सरसों का तेल डाला है। तो इसमें मैंने अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि जैसे सूखा सूखा रहता है ना, फिर निकलने का वो रहता है। तो उसमें थोड़ा सा तेल मिला के फिर भर दो ना मिर्ची को, तो उसमें से निकलता नहीं है बेसन। तो यहाँ पे बस मैं भर दूँगी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैं पकने के लिए डाल दूँगी सरसों के तेल में। बाकी जीरा वगैरह इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है, तो और कुछ मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सरसों के तेल में इसको डालेंगे और उसके बाद इसको धीमी आँच पर बिल्कुल पकने देंगे और पलटते रहेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे, जब तक जो हमारा जो प्याज टमाटर का जो मसाला मैंने बनाया था वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने पीस के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मिर्ची भी बन चुकी हैं। तो बस बीच बीच में मैंने पलट पलट के इसको अच्छे से सेक लिया है। और क्योंकि इसको बहुत धीमी आंच रखना पड़ती है मिर्ची के लिए, जब वो सही से सेक पाती है। नहीं तेज़ आंच कर दो ना तो फिर जल जाती है, अंदर से फिर पक नहीं पाती है, और जो बेसन है ना वो जलने लगता है। इधर मैंने पनीर बनाने के लिए जो मसाला था उसमें थोड़ा सा तेल डाला, और मसाले तो पहले से ही मैंने इसमें पीस के रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया था। उसके बाद ये मैंने कस्तूरी मेथी, सूखे मसाले डाल के उसको जो तेल में ही मैंने बाद में मैंने चलाया। उसके बाद पहले मैंने मसाले को भून लिया था। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो यहाँ पे मैं जो पनीर है, मटर है, मैं उसको डाल दूँगी। तो जब तक इतना पानी मैंने डाला है ना, उसमें सारी मटर वगैरह अच्छे से थोड़ी देर पक जाएगी। उसके बाद फिर मैं अच्छे से पानी और डाल दूँगी जितना डालना है। मैं रोटी से खाने के लिए बना रही हूँ। आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चावल सुबह में खा लिए हैं, इस वजह से।
तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लेती हूँ और अभी मैंने पकने के लिए छोड़ी है, मटर पनीर पकने के लिए छोड़ दी है, ढक के छोड़ दी है तो पक जाएगी अच्छे से, क्योंकि मटर है ना वो सही से पक नहीं पाई थी, तो मैंने ढक के छोड़ दी है, धीमी आंच कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया। जब तक आटा लगा, यहाँ पे सब्जी में बॉयल आ चुका है, बन चुकी है। मुझे इतनी ही पतली बनानी थी आज रोटी से खाने के लिए, तो चावल देखेंगे शाम के टाइम पे चावल बना लेंगे। अभी दोपहर में तो सुबह के टाइम पे चावल बन चुके हैं ना, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। तो यहाँ पे चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटी। और रोटी के साथ में भी कभी कभार खाना चाहिए, पता है बच्चे, रक्षा तो फिर भी बोलती है मम्मी चावल बना लेती हैं, चावल क्यों नहीं बनाए। उसको तो पता है चावल खाने का इतना वो है, दोपहर के टाइम पे रोटी बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं ज़बरदस्ती एक रोटी देती हूँ उसको खाने के लिए, तो वो नहीं खाती बिल्कुल भी रोटी, उसको रोटी पसंद ही नहीं है। ज़बरदस्ती मैं खिलाती हूँ रोटी, जब बनेंगे नहीं चावल फिर तो खानी ही पड़ती है ना। तो अभी बोल भी रही थी बार बार मम्मी चावल क्यों नहीं बनाए, मम्मी चावल क्यों नहीं बनाए। मैं करीब बनाऊंगी शाम के टाइम पे, अभी रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस बना लेते हैं गरम गरम रोटी, और अभी कढ़ाई में ही रखी है सब्जी, तो मैं करीब पहले रोटी बना के और सारे साथ बर्तन साथ में ही इकट्ठे धो दूँगी मैं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं पलट दूँगी, और बस यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी जल्दी रोटी। और उसके बाद फिर थाली लगा देते हैं। हिमांशु तो बोल भी रहा है मम्मी मेरे को खाना दे दो, भूख लग रही है। तो चावल खाए थे वैसे सुबह के टाइम पे, सुबह में जल्दी हो गया था, तो वही ये नहीं है कि मैं तुरंत से नहीं लगी थी खाना बनाने के लिए, मतलब टाइम हो जाता है, तो बीच बीच में अपना और भी कुछ काम होते हैं वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे गरम गरम रोटी में मैंने घी लगा के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्याज, खीरा, टमाटर ले लिए, इनको भी कट कर लेते हैं। जहाँ पे ना जो मैं चिप्स कटर लेके आई थी ना, इसी से हम कट करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कट होते हैं इससे। तो प्याज तो इतनी बारीक हो जाती है इससे, और अच्छे से कट भी जाती है। उसके बाद मैंने पूरी किचन के बर्तन साफ़ किए और किचन साफ़ की, और उसके बाद अभी खा लेते हैं खाना। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी है, और अभी आराम से खाना खाएंगे बैठ के। और अभी मैं सबसे पहले हिमांशु के लिए दे देती हूँ, क्योंकि वो थाली लगाने के लिए फिर वेट नहीं कर रहा था। मैं कह रही चलिए तू खा ले पहले। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं एक थाली लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर भी बनाई थी, साबूदाना और सब्जियाँ के बीज की। तो ये खीर मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, बच्चों के लिए मैं नहीं बनाती क्योंकि वो खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे थाली लग चुकी है, लेकिन मैं मिर्ची भूल गई थी, मैं दोबारा से फिर मैंने मिर्ची देखी, तो यहाँ पे फिर मैंने मिर्ची रखी है। और ये बना के रख दो, फिर बाद में खाते रहो, ख़राब नहीं होती जल्दी से, मतलब डब्बे में मैं भर के फ्रिज में रख दूँगी, खाते रहेंगे। और बच्चे खा लेते हैं, मतलब हिमांशु, रक्षा को भी पसंद है, वो भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे खाना खा लेते हैं, और वीडियो कर देती हूँ दोस्तों एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है दोपहर के टाइम पे, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बाय। बारिश हो के फिर हवा चल रही है ना, वो इतनी ठंडी ठंडी लग रही है। देखो थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं, अगर दिखेगा तो।